हेलो स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक इज़ हॉर्मोन्स। सो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स आर अ केमिकल सब्सटेंसेस। ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सेल और टिश्यू कैरी करते हैं किसी भी स्पेसिफिक एक्शन के अगेंस्ट, जब रिक्वायरमेंट है बॉडी को उस हार्मोन की उस कंडीशन में। सो हॉर्मोन्स कैन हैव अ वेरी पावरफुल इफेक्ट इवन व्हेन प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन। अगर ये बहुत ज़्यादा कम कंसंट्रेशन में भी प्रेजेंट है तो भी इनका बहुत अच्छा पावरफुल इफेक्ट रहता है। अप्रॉक्सीमेटली 50 डिफरेंट हॉर्मोन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। स्पेसिफिक सेल्स विच आर अफेक्टेड बाय अ हार्मोन आर कॉल्ड टारगेट सेल्स। सो टारगेट सेल्स क्या होती हैं? कोई भी एक ऐसी स्पेसिफिक सेल्स जिस पे वो हार्मोन जाके टारगेट करेगा, बाइंड करेगा और अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। जब तक उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होएगी कंटिन्यूसली हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता रहेगा और वहाँ पे टारगेट सेल पे जाके बाइंड करता रहेगा। So hormones influence their target cells by binding to protein or glycoprotein in the cell membrane is called cell receptor. So hormones कैसे टारगेट सेल पे जाके एक्शन कर रहे हैं? जब वो बाइंड होते हैं प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन के साथ सेल की सेल मेम्ब्रेन से। उस सेल मेम्ब्रेन पे जहाँ वो बाइंड होते हैं सेल के ऊपर, उस प्लेस को हम बोलते हैं सेल रिसेप्टर, जहाँ पे बाइंड करेगा। सो हॉर्मोन्स के फंक्शंस क्या होते हैं? हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस का रोल प्ले करती है, जैसे रेगुलेट द केमिकल कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट। बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को ये रेगुलेट करके रखती है। हेल्प रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी बैलेंस, हेल्प रेगुलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ एंड कार्डियक मसल फाइबर्स एंड सिक्रेशन बाय ग्लैंड्स, also help maintaining homeostasis despite disruption like some infection, trauma, emotional stress, dehydration, starvation, hemorrhage and temperature extremes. So इन सब को हमारी बॉडी को होम्योस्टेसिस प्रोवाइड कराती है। रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम। सो इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हेल्प कराती है। Play a role in the smooth sequential integration of growth and development, also contribute to the basic process of reproduction including gamete for production, fertilization, nourishment of the embryo and fetus, delivery and nourishment of the newborn. So these are the function of the hormones and सभी functions हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा important है, इसलिए हॉर्मोन्स का हमारी बॉडी में काफ़ी रोल होता है एंड नेसेसरी होते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए। हॉर्मोन्स की क्लासिफिकेशन देखिए, सो इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स बेसिकली। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स लाइक डोपामिन, कैटाकोलामाइन एंड थायराइड हार्मोन, एंड विच आर बेस्ड ऑन स्मॉल न्यूरोपेप्टाइड्स लाइक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंड वैसोप्रेसिन। लार्ज प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द क्लासिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स। स्टीरॉयड हॉर्मोन्स सम लाइक जैसे कोर्टिसोल एंड एस्ट्रोजन। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स, किस तरीके से ये मैकेनिज्म जो है वो सेल के ऊपर जाके बाइंड करते हैं और अपने टारगेट सेल के ऊपर और वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। सो यू कैन ईजिली सी इन दिस डायग्राम, रेड कलर में जो बना हुआ है इन द रिसेप्टर में, हेयर लाइक दिस इज अ रिसेप्टर इन द रेड कॉलम। सो रिसेप्टर पे आके हॉर्मोन्स ऊपर से ब्लूइंग कलर में यहाँ पे आके बाइंड कर रहा है। जहाँ पे बाइंड कर रहा है वो प्लेस क्या होता है? सेल रिसेप्टर है वहाँ पे। ये पूरी सेल है, दिस इज़ अ सेल टोटल। सो ये ऊपर वाली जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। इस पूरी सेल में कहीं से भी जो टारगेट है ये नहीं है कि हॉर्मोन्स कहीं पे भी आएगा और कहीं पे भी बाइंड कर लेगा, नो क्योंकि जिस तरीके से एक रूम में आने के लिए स्पेसिफिक डोर है, सो इसी तरीके से सेल के अंदर भी, सेल के अंदर जाने के लिए एक डोर है सपोज। सो डोर क्या है? रिसेप्टर है कि वहीं से वो एंट्री कर सकता है, अदरवाइज वो कहीं से एंट्री नहीं कर सकता है। सो इस रिसेप्टर पे आके हार्मोन बाइंड करते हैं और सेल के अंदर आ जाते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द हार्मोन एक्शंस। हार्मोन्स जो वर्क करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो पॉजिटिव फीडबैक कब नीड होती है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस, रिलीज ऑफ हार्मोन अंटिल अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज कंप्लीटेड। मीन्स कि बॉडी में पर्टिकुलर किसी भी एक हॉर्मोन्स की कमी है, सो वो फीडबैक जाएगा,
रेगुलेशन होगा कि इस हॉर्मोन्स की कमी है, वो फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस को। एंड मैक्सिमम जो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है ग्लैंड, दैट इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड उस हॉर्मोन्स को बनाएगी और रिलीज करेगी डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड द टारगेट सेल पे जाके वो टारगेट करेंगे और सेल के साथ रिसेप्टर को उसकी कमी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी डिमांड कंप्लीट नहीं हो जाती है, अनटिल अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज कंप्लीटेड। सो एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलस मतलब कोई भी वहाँ पे ज़रूरी उसको नीड है हॉर्मोन्स की और चाहिए, सो रिलीज़ होगा हार्मोन और तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी डिमांड कंप्लीट नहीं हो जाती है। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि वहाँ से सेल के पास से मैसेज गया कि और हॉर्मोन्स की ज़रूरत है और हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करो। नेक्स्ट आता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, मतलब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस जो डिमांड थी पॉजिटिव फीडबैक में वो अब कंप्लीट हो चुकी है, अब उसको कोई और नीड नहीं है और हॉर्मोन्स नहीं चाहिए। सो एक्शन रिवर्स होगा, वापस नेगेटिव सिग्नल जाएगा उसके पास कि अभी आप हाइपोथैलेमस के पास में इनहिबिटरी हॉर्मोन्स के मैसेज जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स बनाना बंद कर देगी। सो वही एक्शन रिवर्स हो जाएगा कंसर्न विद मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस, और बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन किया जाएगा। सो नेगेटिव फीडबैक तब जाता है जब ज़्यादा अमाउंट में हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसको हमें स्टॉप करना है या स्लो कराना है प्रोसेस को। सो दिस इज़ अ शॉर्ट वीडियो अबाउट द हॉर्मोन्स। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू।